आप सभी को मेरा नमस्कार। शायद आप लोग हमको जान रहे होंगे, मेरा नाम अनमोल कुमार हुआ और आज से हम लोग हिंदी में भी वीडियो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला वीडियो होने के कारण हम लोग पहले योग पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि योग है क्या। प्रैक्टिस तो आप लोग जानते ही हैं, यदि इंग्लिश चैनल पे देख रहे होंगे तो एक से एक पॉस्चर्स उसमें आते हैं, एडवांस पॉस्चर हम लोग करते हैं। लेकिन आप सभी जैसा कि चाह रहे थे कि हिंदी में भी वीडियो आए, तो धीरे धीरे अब हिंदी में भी बनाएंगे सारे वीडियोस को। हर एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेग स्ट्रेचिंग हो, बैक बेंडिंग हो, फॉरवर्ड बेंडिंग हो, बैलेंसिंग हो, ये अन्य जितनी भी चीज़ें होती है, सिटिंग पॉस्चर हो, स्टैंडिंग पॉस्चर, आंख बंद करके बैलेंस कैसे बना सकते हैं, प्राणायाम पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, ध्यान कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यदि कहीं कोई गलती हो जाए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम उसको अच्छे से देखें और फिर उसके बाद उसको चेंज करने का प्रयास करें जो भी गलती होगी हमारी। प्रैक्टिस से पहले योग पे थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए कि आखिर में प्रैक्टिस में ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं। कई लोग बस प्रैक्टिस करते हैं, करते जाते हैं, ना ब्रीद का कोई पैटर्न रहता है, ना अलाइनमेंट का कोई पैटर्न रहता है। ब्रीद कहाँ पे कब छोड़नी है, पॉस्चर्स में भी आने जाने का तरीका तो ठीक है, ले लिए, इनहेल करते हुए बैक बेंड में चले गए, श्वास लेते हुए बैक बेंड में गए, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आगे झुक गए। लेकिन आगे झुकने के बाद भी कहाँ पे इनहेल करना है, कहाँ पे एक्सहेल करना है, बहुत जगह 2 बार ब्रीदिंग लेनी पड़ती है। बहुत बैलेंसिंग में अंदर की तरफ अंदर ध्यान होना पड़ता है थोड़ा सा। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, अलाइनमेंट भी देखेंगे, पॉस्चर का भी अलाइनमेंट देखेंगे, बॉडी का भी अलाइनमेंट देखेंगे और यह आप जहाँ तक कर पाएंगे उस हिसाब से भी हम लोग चलेंगे। यदि कोई पर्सनल पॉस्चर की डिमांड रहेगी तो आप उसको भी कमेंट कीजिएगा, फिर उस पॉस्चर्स पे पूरा वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो योग प्रैक्टिस से पहले हम लोग ये जान लें कि योग है क्या। योग का मतलब ही जोड़ना होता है, किसी भी 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देना ही योग है। जोड़ने को जहाँ तक हम लोग देखते हैं, यदि आप आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसी पिंड को ब्रह्मांड में मिला देना ही, मतलब आत्मा को परमात्मा में मिला देना ही योग है। ये आध्यात्मिक भाषा में हुई। व्यवहारिक भाषा में हम लोग देखें तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को फॉलो करते हुए, चाहे जैसे भी हो, आत्मा को शुद्ध करके अंतर्मुखी होते हुए जब परमात्मा में विलीन कर देते हैं, खुद को स्वतः को भूल जाते हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग में द्वैतवाद होती है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। जब आत्मा में लीन होते हुए आत्मा को परमात्मा स्वतः जान लेना, एकीकार हो जाना, द्वैत की भावना समाप्त होके अद्वैत जहाँ पे आ जाएगा, वहीं से योग शुरू हो गया। आत्मा परमात्मा एक हो गई, सभी के अंदर परमात्मा वास करती है। उस परमात्मा तक पहुँचने के रास्ते को आप कर्म योग बोल दीजिए, हठ योग बोल दीजिए, राज योग बोल दीजिए, भक्ति योग बोल दीजिए, अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ें। आत्मा को परमात्मा में किसी भी कारण से मिलाना ही योग है। योग शब्द कहाँ से आया है, अब उसको जरा देखते हैं।
योग शब्द पाणिनि व्याकरण के यजुर धातु से आया है। युज शब्द जो होता है उसका मतलब ही होता है जोड़ना। पाणिनि व्याकरण में 3 शब्द है इस तरीके का। एक है युज समाधो, दूसरा है यजुर योगे, तीसरा है युज संयमने। पहला जो हम लोग देखे, हर एक लोग जितने भी साधु सन्यासी हैं आध्यात्म की भाषा में युज समाधो को लेते हैं। महर्षि व्यास जी भी यही बोलते हैं कि समाधि योग है। तो हम लोग इसी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए कि समाधि तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, अपने अंतर्मुखी होते हुए आत्मा को परमात्मा में साक्षात्कार कैसे कर देना है, इन सभी चीजों को देखते हुए आध्यात्मिक रूप से हम लोग आसन का प्रयास करेंगे। पातंजल योग सूत्र का पहला श्लोक ही है अथ योगा अनुशासनम। जो व्यवहारिक है आपका, उसमें अनुशासन को लाते हैं, वहां से योग का रास्ता शुरू होता है जो हमें समाधि की ओर ले जाता है। जहां योग की शुरुआत हुई वहां अनुशासन की भी शुरुआत होगी। अनुशासन के बाद ही हमको आगे चलना है, योग को अनुशासन के साथ ही लेके चलना है। उसके बाद आएगा चित्त वृत्ति निरोध, उसके बाद ही निरोध हो सकती है चित्त की वृत्तियों की, तभी आप शांत बैठ सकते हैं। उसके बाद ही आएगा स्थिरम सुखम आसनम। अस्थिरता पूर्वक तभी बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, अंतर्मुखी तभी हो सकते हैं, तभी आप आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करा सकते हैं। यदि आप श्लोक वाइज देखें तो गीता में भी योग का चर्चा किया गया है और अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें योग की चर्चाएं की गई है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आपको इतना ही समझना है कि यदि योग के रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आपको अनुशासन का पालन करना चाहिए। उसके बाद ही आपकी चित्त की वृत्ति का निरोध होगा। उसके बाद ही आप आसन में आराम से स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं। उसके बाद ही आप आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करा सकते हैं, यदि योग के माध्यम से आए तो। नहीं तो भक्ति योग भी है, भक्ति योग में भी कुछ होगा, राजयोग भी है, कर्म योग भी है। ठीक है। हठ योग में यही परंपरा चलते आई है कि चित्त की वृत्ति का निरोध कीजिए, अनुशासन के साथ में स्थिर से बैठने के लिए आ जाए आपको। उसके बाद जितनी भी पॉस्चर आप करेंगे सब में सहजता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। आपका जो श्वास लेने का प्रक्रिया है उसमें स्थिरता होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि आप जब प्रैक्टिस करते होंगे, कोई भी पॉस्चर आप किए, फॉरवर्ड गए, जैसे ही आप एक्स्ट्रा ज़्यादा खींचने का प्रयास करते होंगे बॉडी को, ब्रीथ टूट जाती है। ब्रीथ का जो लय होता है ना, जैसे आप श्वास ले रहे हैं, धीरे 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 लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं और जैसे ही एक्स्ट्रा एफर्ट किए, ज़्यादा खींचने का प्रयास किए, आपकी लय टूट जाती है। ब्रीथ रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मन भी भटक गया, मन विचलित हुआ, वहाँ से मन तो रुका नहीं, क्योंकि ब्रीथ ही टूट गया। मन रुकेगा या टूट जाएगा, मन भी बिखर जाएगा, चित्त स्थिर रह ही नहीं सकती है, दिमाग में कुछ न कुछ आएगा ही। तो आपको पहले आपके आसन पे काम करना होगा, स्थिरता पूर्वक आपके श्वास पे काम करना होगा।
आपके आसन करने के तरीके पे आपको काम करना होगा। ये सब को देखते हुए हम लोग धीरे धीरे प्रयास शुरू करेंगे। यदि आप लोग को षटकर्म सीखना होगा तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग षटकर्म पे भी वीडियो बना लेंगे, थोड़ी चर्चाएं भी कर लेंगे। किसी दिन लाइव आके उस दिन बातें भी उस पर हो जाएंगी और कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। योग में बहुत सारी परंपराएं हैं। अष्टांग योग है, सप्तांग योग है, घटस्थ योग है, बहुत सारी परंपराएं हैं। आप आसन पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो दिखता है, प्राणायाम पे फोकस करते हैं क्योंकि वो दिखता है, ध्यान समाधि प्रत्याहार ये सब दिखता नहीं है तो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं उस पर। हाँ, कोई जब ज़्यादा अंदर योग में आ जाता है तो फिर उसको लगता है कि थोड़ा सा हमको ध्यान भी करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसन और प्राणायाम पे फोकस करते हैं क्योंकि वो दिखता है, पॉस्चर दिखते हैं। हम इतना गेन कर लिए हैं इस चीज़ में, हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पॉस्चर लगा रहे हैं, हम इतनी देर तक ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ से हमारे लंग्स में इतना फैलाव आया है, वो सब दिखता है। ध्यान में क्या दिखेगा? कुछ नहीं। कितना अंदर तक गए कुछ पता नहीं चलेगा। यदि आपको पता भी चलेगा तो अभी का जमाना यह है कि दूसरों को भी तो दिखाना है। ध्यान में क्या दिखा सकते हैं दूसरों को? समाधि में क्या पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं? दूसरे को तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, आप जब योग में उतर गए तो आपके लिए आसन प्राणायाम कुछ नहीं रहेगा, सारा का सारा ध्यान और समाधि की ओर आप अग्रसर होते चले जाइए। आपको पता ही है कि पातंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चाएं हुई है, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम लोग इसी को देखते हुए पहले ब्रीदिंग को समझेंगे, श्वास लेने की क्रिया प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आसन पे जाएंगे। एडवांस आसन तो फिर करते ही रहेंगे, एडवांस आसन तो आपको पता ही है, हम कराते ही रहेंगे और आप करते ही रहेंगे। तो पहले हमको समझना होगा ब्रीदिंग, नहीं तो पता चला कि प्रैक्टिस करते करते आपको बैक पेन हो गया। तो सबका ख्याल रखना है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा वार्तालाप भी करेंगे और प्राणायाम को भी देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी शुरुआत कहाँ से होगी। आसन प्राणायाम दोनों को लेके चलेंगे, लेकिन पहले श्वास को समझ तो लें। प्रैक्टिस में ब्रीथ कहाँ पे आएगी, कितना डीप इनहेल करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे। यौगिक ब्रीदिंग क्या है, यौगिक ब्रीदिंग को समझ लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।